महबूब भाई, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? महबूब नाम से वाबस्ता महबूब भाई वाली परेशानी क्या कम थी कि हमारे खानदान में हमारे अलावा भी एक महबूब और था, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। वैसे सच कहीं तो महबूब दो ही अच्छे लगते हैं। कहानी कुछ यूं है कि हमारे एक मामू हैं जो हमसे 2 साल छोटे हैं। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, पहले ये आम सी बात थी। वैसे भी उस जमाने में बच्चे दो ही अच्छे का इश्तिहार नहीं आता था और लोगों के पास एंटरटेनमेंट के जराए भी महदूद थे। हमने तो 22 साला भतीजे को अपने 2 साला चचा को घुमाते फिराते देखा है। हमारे बुजुर्गों ने कमाल ये किया कि हमारे मामू का नाम भी हमारे नाम पर यानी महबूब रख दिया, और फर्क करने के लिए हम बड़ा महबूब कहलाए और हमारे मामू छोटा महबूब कहलाए। छोटा महबूब हमारा मामू था, मगर लंगोटिया यार भी। और हमारे पास महबूब नाम की गलत फहमियों के तो बेशुमार किस्से हैं। बस ये मुख्तसर किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। ये अक्सर खानदानी तकरीबात में होता था। आपने मेरे महबूब को कहीं देखा है? फिक्र ना करो, वो मेरे महबूब के साथ ही होगा। खैर, पुराना जमाना था, सादगी का दौर था। इतनी सादगी के क्या बताएं। साबुन का इश्तिहार भी हमने सच मान लिया। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। और हमारी शराफत देखिए, हम भी सिर्फ चेहरा ही देखते थे। एक मर्तबा हमने अपने खानदानी शादी की महफिल में गपशप करते हुए उस ऑब्जर्वेशन का जिक्र अजराह मिजाह कर दिया। बस क्या था, हमें ईमानदारी, शराफत, खानदानी नामूस और न जाने क्या क्या बड़ा सा लेक्चर दे दिया गया। हम भी सर झुकाकर सारी बातें सुनते रहे। बिल आखिर सर उठाना पड़ा, क्योंकि बाद में उन्हीं लोगों ने अंताक्षरी में एक गाना बड़े मजे से गाया है, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। इस बात पर हमें मुश्ताक अहमद यूसुफी की ये बात याद आई कि नज़्म में आप जो बात भी कह दें, मगर नसर में अगर वही बात कह दें तो खून खराबा हो सकता है। हालांकि खुद यूसुफी साहब नसर में वो बातें कह जाते हैं जिनका नज़्म में भी कहने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और ये उन्हीं का फन है। एक किस्सा वो अपनी मशहूर किताब ज़रगुज़िश्त में लिखते हैं। मुलाहिजा कीजिए, हम बस में चढ़ने लगे तो हमारे आगे बैंक के मैनेजर की सेक्रेटरी भी थी। कंडक्टर ने आंख मारकर रिज़गारी का थैला बजाते हुए हाक लगाई, बाबूजी जरा संभल के, आगे पीछे के बम्पर से होशियार। हम उनके बहुत बड़े मद्दाह हैं और उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है और रहेगा, और उर्दू से इश्क करने वालों के दिलों में यूसुफी साहब का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अब बात चल पड़ी है तो लगे हाथों आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी महबूब बुलाते हैं। ये जुमला कैसे तख्लीक हुआ, मजेदार किस्सा है। यादें पुरानी, यादें सुहानी, मैं भूला नहीं हूं कोई कहानी, नाम महबूब ऊपर से मिजाज भी आशिकाना। नौजवानी का दौर था। ये वो दौर होता है जब खूबसूरत लोग और भी खूबसूरत लगते हैं। बस इसी जमाने में एक लड़की पर दिल आ गया, और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बचपन के एक दोस्त का भी इसी लड़की पर दिल आ गया। वही गली मोहल्ले वाला इश्क जिसकी एक्सपायरी डेट साबुन के झाग जितनी भी नहीं होती, बनते ही खत्म। और मजे की बात यह है कि इस खूबसूरत हसीना को आज तक नहीं मालूम कि 2 दीवाने इसके इश्क में गुत्थम गुथा भी हुए थे। मेरा वो रकीब, मेरा गिरीबान दोनों हाथों से पकड़कर भारी आवाज में कहता था, ओए महबूब, अपनी भाभी से दूर रहे। अब माशाल्लाह वही हूर परी हम दोनों की ही भाभी है। खैर, इस रकीब से हमारी दोस्ती आज भी कायम है। पहले वो गिरीबान पकड़ता था, अलबत्ता आजकल गले मिलकर हालचाल पूछता है। बस यहीं से ये जुमला तख्लीक हुआ, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी महबूब बुलाते हैं। ये था हमारा मुख्तसर तारुफ। ये मुख्तसर तारुफ था। असल बात तो आपने अब तक नहीं बताई। आप गुजराती हैं और उर्दू अदब पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये है नफीस साहब। हमारी तहरीरों में आपकी नफीस साहब से मुलाकात अक्सर होती रहेगी और उनसे हमारी ये नोक झोंक यूं ही चलती रहेगी। नफीस साहब कहते हैं, गुजराती का उर्दू लिखना ऐसा है जैसे नाई से दाई का काम लेने वाली बात। और ये हैं AI,
जिनकी मेहरबानी से ये तहरीर आप तक पहुंची। मेहरबानी वीरबानी कुछ नहीं, पैसे लेकर काम करता हूँ। वैसे आपको बता दूं, YouTube का डेटा है, लड़कियां आज भी सियानी हैं। आपकी ऑडियंस में सिर्फ मर्द हैं। फीमेल ऑडियंस आज भी आपकी तहरीरों से कोसों दूर है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुस्कुरा के जी, गुनगुना के जी, छोटी है जिंदगानी, खिलखिला के जी, माज़ी ये तेरा फिर न आएगा, मुस्तकबल का किसको पता। तहरीर महबूब मदद अली मिघानी, बाकी सब AI की मेहरबानी।